वो कहा करते थे कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों ही लोकतंत्र के लिए घातक है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंदुस्तान के 11वें सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस मौके पर उनकी दी हुई तालीमात पर सेमिनार और मुबाहसे मुनक्कद होते हैं। उनके मुतासिर कुन कारनामों पर भी गौर किया जाता है, लेकिन जो चीज़ उनके बारे में सबसे ज़्यादा बोलती है वो शायद उनकी शख्सियत है। हिंदुस्तान के सदर जैसे बड़े ओहदे पर फाइज होने के बाद भी डॉक्टर कलाम एक आजिज इंसान थे और हर किसी से खुशी खुशी मिला करते थे। मजहब की बात करें तो मजहबी कम ज़्यादा रूहानी शख्स थे। उन्होंने खुद बताया कि किस तरह उनके बचपन के तजुर्बात ने उनके जहन में हर मजहब के लिए एहतराम का बीज बो दिया था। डॉक्टर अबुल पैकर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद हिंदुओं के लिए कश्तियों के जरिए यात्रा किया करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें इस कारोबार से हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह से इस खानदान को नुकसान पहुंचा। डॉक्टर कलाम का बचपन काफ़ी जिद्दोजहद में गुजरा और उन्होंने खानदान की मदद के लिए अखबार बेचने का काम भी किया। डॉक्टर कलाम ने अपनी सवा उम्री विग्स ऑफ फायर में अपने बचपन का जिक्र किया है। उसके पहले बाब में उन्होंने उन मुमताज़ लोगों का जिक्र किया है जिनका उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। इन वाक़यात से हमें मालूम होता है कि बचपन में ही उनमें साइंसदान होने की बुनियादी खूबी पाई जाती थी और उनके मजहबी वालिद उनके शुकूक व शबहात को खूब दूर करते थे, जिससे उनमें साइंसी नुक्ता नज़र पैदा करने में मदद की। डॉक्टर कलाम के घर के करीब रामेश्वरम में शिव मंदिर ने उन पर गहरा असर डाला। हालांकि वो जहाँ रहते थे वो मुस्लिम अक्सरियत इलाका था। उनकी ज़िंदगी रामेश्वरम मंदिर के पुजारी यक्षी लक्ष्मण शास्त्री से मुतासिर थी, जो उनके वालिद के दोस्त थे। उन्होंने उन दोनों को कई बार रूहानी गुफ्तगू करते हुए सुना था। डॉक्टर कलाम ने जिक्र किया है कि जब उन्होंने अपने वालिद से नमाज की अहमियत के बारे में पूछा तो उनके वालिद ने बताया था कि नमाज रूहों को जोड़ने का काम करती है, उसके ज़रिए जिसमें उस कायनात से जुड़ा हुआ है जो माल, उम्र, ज़ात, पात और नस्ल की कोई तमीज़ नहीं चाहता। उनके वालिद डॉक्टर कलाम के हर रूहानी या मजहबी तजस्सुस का मारूज़ी जवाब दिया करते थे। उसके साथ साथ रूहानियत का मैलान हमेशा उनके जहन में रहा, जिसके बाद उन्हें अनोखे तजुर्बात भी हुए। अपने वालिद के अलावा उन्होंने अहमद जलालुद्दीन का भी जिक्र किया है, जो उनके रिश्तेदार थे, लेकिन 15 साल की उम्र के बाद भी उनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात थे। दोनों खुदा और रूहानियत पर बहुत बहस किया करते थे। उन्होंने कभी शक नहीं किया कि मंदिर और मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज के मुख्तलिफ असरात होंगे। उसके अलावा डॉक्टर कलाम के 3 बहुत अच्छे दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तीनों रिवायती हिंदू ब्राह्मण खानदानों से थे। बचपन में उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के साथ इम्तियाजी सुलूक नहीं देखा और ये तीनों जिंदगी भर उनके अच्छे दोस्त रहे। 5वीं जमात में एक नए टीचर ने देखा कि एक मुसलमान यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम हिंदू ब्राह्मण बच्चों के साथ बैठा है, तो उन्होंने उन्हें अलग बैठा दिया और रामानंद शास्त्री दोनों को बहुत बुरा लगा। ये जानने के बाद लक्ष्मण शास्त्री ने दोनों के सामने उस्ताद को समझाया कि उनमें तफरीक नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के कहे हुए अल्फाज से ख़त्म करना चाहता हूँ। वो कहा करते थे कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों ही लोकतंत्र के लिए घातक है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।